हरे कृष्णा। हमारे भागवत प्रभा में आपका स्वागत है। और आज हम श्रीमद् भागवतम के अगले अध्याय 17 में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर कलयुग को दंड दिया जा चुका है। और जब परीक्षित राजा भ्रमण कर रहे थे और उन्होंने धर्म रूपी बैल और पृथ्वी रूपी गाय के साथ दुर्व्यवहार होते हुए देखा, तो उनके मन में कई सारे प्रश्न आए। तो यहाँ पर लिखा है भागवत के इस अध्याय में, परीक्षित ने प्रश्न किया कि आप कौन हैं जो बैल के रूप में हैं। तो बैल रूपी जो धर्म था, उस धर्म ने कहा क्या? धर्म उवाच एतद्व पांडवेनाम युक्तम आर्ता भयम वचः एषां गुणगुणे कृष्णो दैत्यादो भगवान कृतः। क्या कहा? यहां पर आया है ये श्रीमद् भागवतम के 17वें अध्याय स्कंद 1 के श्लोक संख्या 17 में इस बात को कहा गया है कि अभी आपने जो शब्द कहे, धर्म रूपी बैल ने कहा, वह पांडव वंशीय व्यक्तियों के लिए सर्वथा उपयुक्त है। परीक्षित ने बहुत सारे वचन कहे। उन्होंने कहा ये पांडव वंशी, क्योंकि परीक्षित आखिरी राजा थे पांडवों के। कहा पांडव वंशियों जो के लिए तो ये ठीक है, लेकिन पांडव जो थे उनके भक्ति पूर्ण गुणों से मोहित होकर भगवान कृष्ण ने दूत का कर्तव्य निभाया था। समझ रहे हैं? भगवान कृष्ण दूत बन के गए थे दुर्योधन के पास, और भगवान ने कहा ये पांडव युद्ध नहीं करना चाहते हैं, आप इन्हें केवल 5 गांव दे दो, ये अपनी जीवन जी लेंगे। कहते हैं 2 न्याय अगर 2 आधा दो, पर इसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रख लो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। असी यानी अस्त्र नहीं उठाएंगे परिजनों पे, हमें 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, और उल्टे हरि को बांधने चला। जो था असाध्य वो साधने चला। वो उन कृष्ण को साधना चाह रहा है जिनको कोई नहीं बांध सकता। जब नशा मनुष्य पर छाता है, जो नशा है ना अहंकार का, ये नाश की ओर ले जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, ये नाश कहे या नशा, ये नाश मनुष्य पर चाहता है, पहले विवेक मर जाता है। आदमी की डिसीजन पावर ही लॉस्ट हो जाती है। भगवान के साथ ऐसा व्यवहार करने चल दिया, भगवान को बांधने की कोशिश करी। भगवान ने अपना विस्तार स्वरूप दिखाया, विराट रूप, पूर्ण विराट नहीं था, अर्ध विराट पर दिखाया, फिर भी देख करके समझा नहीं। तो धर्म कह रहे हैं ये पांडव वंशियों के लिए तो ये आपकी बातें ठीक हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, पिटाई क्यों हो रही है, ये क्यों हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। कलयुग प्रारंभ हो चुका है, कलयुग आ गया। कलयुग में धर्म का हानि होना तो निश्चित है। राजा परीक्षित, आप क्या विचार कर रहे हैं? इस प्रकार से धर्म ने बात करी। उन्होंने कहा, धर्म रूपी बैल ने कहा, 6 ऐसे महान दार्शनिक हुए जिनके दर्शन प्रस्तुत किए जाते हैं और संसार में उन्हें धर्म माना जाता है। कई सैद्धांतिक दार्शनिक हुए, जैसे वैशेषिक दर्शन जो ऋषि कणाद के द्वारा दिया गया। तर्कशास्त्र यानी किसी बात के तर्क को प्रस्तुत करना, उसे गौतम ऋषि के द्वारा प्रस्तुत किया गया। योग के शास्त्र प्रदान किए गए ऋषि पतंजलि के द्वारा। तो पतंजलि कंपनी नहीं है, ये पहले ऋषि थे जिन्हें योग शास्त्र प्रदान किए। सांख्य दर्शन ये कपिल मुनि के द्वारा दिया गया, और कर्म मीमांसा ये जैमिनी ऋषि के द्वारा दिया गया, और वेदांत दर्शन, वेदों का ज्ञान, ये वेद व्यास के द्वारा दिया गया। तो प्रश्न ये था परीक्षित का कि बैलों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये दुख का क्या कारण है? क्यों तुम्हारे पैरों को कलयुग ने तोड़ा? धर्म के 4 पैरों में से ये सारे पैर क्यों तोड़ रहा है, क्यों लहूलुहान कर रहा है? बैलों पर, गायों पर क्यों आक्रमण कर रहा है कलयुग? तो कलयुग का नेचर है। कलयुग में लोग मांस खाएंगे, गायों का वध होगा, स्लॉटर हाउस खुल जाएंगे,
गाय की पूजा की जगह गाय का वो पॉलिथीन खाना पड़ेगा। ये कलयुग का लक्षण है। जब प्रारंभ हुआ था तभी गाय वध और बैल वध प्रारंभ हुआ था, उनको हानि प्रारंभ हो गई थी। तब धर्म रूपी बैल ने ये बातें कही परीक्षित से। भागवत का ये प्रसंग सीखने योग्य, समझने योग्य। तब उन्होंने कहा कई सारे सिद्धांत हैं, पर सब सिद्धांतों में सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है वेदांत दर्शन, जो वेदों का अंत है। वेदांत दर्शन, दर्शन यानी फिलॉसफी। अब लोग भगवान का दर्शन आंखों से करना चाहते हैं। आंखों से दर्शन नहीं होता, केवल प्लास्टिक एक्सरसाइज होती है। भगवान का दर्शन तो कानों से होता है। वैदिक सिद्धांत है ये। पद्म पुराण के अनुसार बताया गया है कि व्यक्ति के जीवन में जो भी दुख आते हैं ये उसके पुराने जन्मों के कर्म है। शास्त्र इस बात को बताते हैं। और भक्त जो होता है, ये धर्म बोल रहा है कि भक्त, हमारे टांग टूट रही, जो भी हो रहा है ये कुछ कर्मों का फल है। कुछ कर्म है जिसके कारण हमें ये दुख मिल रहा है, और ये फल जो लगे हैं जरूर हमने कहीं ना कहीं बीज बोया होगा। ये जितनी भी आज की परिस्थिति है ये पूर्व जन्म में करे गए परिणाम है। इस प्रकार धर्म बोलने लगा। तब राजा ने एक बात कही। राजा ने कहा, ओ तो तुम बैल के रूप में हो धर्म, तुम तो धर्म के सत्य को जानते हो, धर्मराज के अंश हो, तुम तो धर्म के सत्य को जानते हो और सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो कि ऐसा ऐसा हुआ। सिद्धांत ये कहता है कि अधार्मिक कर्मों के अपराधी के लिए वांछित गति वही है। क्या तुम्हें मालूम है? राजा ने कहा परीक्षित ने कि धर्मराज तुम कह रहे हो पुराने जन्मों का कर्म है, आप पिट रहे हैं तो पिट रहे हैं, क्या करें। लेकिन क्या तुम जानते हो कि अपराध करने वाले व्यक्ति के बराबर ही अपराध को सहन करने वाला जो व्यक्ति है वह भी व्यक्ति उतना ही बड़ा फल। इस तरह भक्त के लिए अपराधी जो है उसको सहन नहीं करना चाहिए अपराध को, उसको निर्णय लेना चाहिए। राजा ने कहा। तब धर्म ने कहा नहीं, अगर कोई गलत काम कर रहा है और अगर हम उस गलत काम को बोलते हैं ना राजन कि उसने ऐसा गलत किया, तो हम भी उस पाप के भागीदार बनते हैं। हमको सहन करना सीखना चाहिए। ये बात धर्मराज ने परीक्षित को इस अध्याय में बताई। तो इस मूल अध्याय का भाग यही है कि कलयुग जब प्रारंभ हुआ, इस अध्याय का सारांश ये है कि जब कलयुग आया और कलयुग ने राजा का वेश बनाकर जब धर्म के पैर तोड़ने चाहे और राजा परीक्षित जहां पहुंच गए और उन्होंने कलयुग को रोकने की कोशिश करी और धर्म बैल से पूछा क्यों हो रहा है, तब बैल ने उनको सिद्धांत प्रस्तुत किया कि बोलना नहीं चाहिए, सहन करना चाहिए। ये लिखा है भागवत में कि इस तरह भक्त के लिए अपराधी की बुराई करने वाला अपराधकर्ता के समान ही पापी है। उसकी बुराई निंदा नहीं करनी चाहिए, छोड़ दो, सहन कर लो। भक्त को किसी तरह का कष्ट नहीं होता क्योंकि तथाकथित कष्ट भी भक्त के लिए भगवान की कृपा है। वो तो सोचता है चलो मेरे पूर्व जन्म के पाप थे, आज ही मुझे बुराई कर रहा है, पाप धुल रहे हैं, धुलने दो, सब धुल जाएंगे। अब भगवान को हर वस्तु का आधार बिंदु मानकर व्यक्ति सहन करता है। यह है भागवत का सिद्धांत। और आज कैसा है? टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। लेकिन भागवत सिद्धांत ये नहीं। अगले अध्याय में आप सुनेंगे कि सहन करने की भी तो कोई हद होती है। तो क्या बताया अगले अध्याय में भगवान। तब तक के लिए हरे कृष्णा।